नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। मैंने आपके साथ एक लास्ट वीडियो शेयर करी थी दैट वाज रिलेटेड टू आप लॉ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे उसको आपको क्रैम नहीं करना है, स्ट्रैटेजीज एंड गेमिंग्स जिसके आप स्टोरीज भी बना सकते हो। सो डू दैट, वॉच दैट वीडियो। आई विल बी शेयरिंग दैट लिंक इन माय कमेंट बॉक्स। बट अगर आप वो लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो से आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने इसलिए आपको शॉर्ट कर दी थी बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी विद द स्ट्रैटेजीज। सो आई एम शेयरिंग दिस वीडियो, बट बिफोर दैट यू डू वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट विद दैट। अच्छा, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद इट कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि पिछला हमने अटेम्प्ट दिया था, जून हमने अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे लॉ में मार्क्स ठीक ठाक थे, बट फ्लॉ वाज देयर कि मैं लॉ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मैं पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया। तो अगर पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे तो इसका मतलब है आप स्कोर तो कह नहीं सकते कि मेरे 60 आई है, 70 आई है, 75 आ गए, क्योंकि हम तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो अगर मैं लॉ का पेपर वाइजली और 100% अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया तो मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरी स्कोर अच्छी आएगी। सो आप लॉ का पेपर, थ्योरेटिकल पेपर आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो? आपको ये थ्योरी सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। उसके लिए मुझे बहुत वाइजली चीज क्या है कि मैं वो एग्जाम में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने इतने टाइम की मेहनत करी है, मैं एटलीस्ट वो एग्जाम में अपनी शो कर पाऊँ, एटलीस्ट एग्जाम में उतना मैं लिख पाऊँ, एटलीस्ट एग्जाम में मैं 100% अटेम्प्ट तो कर पाऊँ। तो अगर मेरी इतनी स्पीड नहीं है तो होता क्या है, तो हम लॉ ना पढ़ते हैं, हम थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। हमने कभी भी एफर्ट नहीं लगाई कि मैं वो कभी लिख के देखूं, मैंने कभी ये एफर्ट नहीं लगाई कि मैं उसको अपने पेपर पे उतार के देखूं कि मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। तो हम लर्न कैसे करते हैं, हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? मैंने एक पेज पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने दिमाग में सोचा ठीक है क्रैम हो गया, तो इसका मतलब है मुझे ये कंसेप्ट आता है। बट अगर मैंने पेपर में लिखना है, उसको अपने थॉट को लिखना है, तो इसका मतलब है कि मुझे वो अपनी हैंड प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। सो आपको 3-4 टिप्स देने वाली हूँ, तो वो याद रखना। पहला, आप अपना एक पेन चूज करिए। सबसे पहला टाइम आप अपना एक पेन चूज करिए अभी से, जिससे आपने एग्जाम अपना लिखना है। और जरूरी नहीं है वो मुझे 50 रुपए वाला पेन होना चाहिए, 40 रुपए वाला पेन होना चाहिए। 2 रुपए 5 रुपए वाले भी जो पेन आते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत स्मूथ चलते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो आप क्या करिए, आपने जिस पेन से अपना पेपर तब लिखना है, आप उसको अभी से अपने हाथ में वही लेके चलिए। आपको पेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। उससे होगा क्या, वो पेन जो आप यूज कर रहे हो अभी अपनी लर्निंग के लिए, उसके ऊपर आपकी हैंड ग्रिप बन जाएगी। आप जब भी स्टडी करोगे, जो रिवाइज करोगे, तो हमारे हाथ में कईयों को आदत होती है हमेशा ऑलवेज ट्राई टू कीप अ पेन इन योर हैंड। ये हाथ में वही पेन रखिए जिससे आपने एग्जाम प्रिपेयर करना है, एग्जाम में लिखना है। व्हाट विल हैपन, आपका हाथ उससे इजीली स्मूथ हो जाएगा और ग्रिप आपके हाथ में। सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज ट्राई टू राइट डाउन अ one single page every day। और उसको आपको लिखना क्या है, करना क्या है, बहुत इजीली बताती हूँ। अगर आप आज लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सी फाउंडेशन में आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स तो हैं ही। तो अगर आप आज लॉ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है आज सारे दिन में अगर मैंने लॉ 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी पढ़ा, वट एवर योर क्राइटेरिया इज, रिवाइज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ोगे, नया प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ोगे। तो 3 घंटे अगर आपने आज लॉ पढ़ लिया है तो 3 घंटे में से अगर मैं एक पेज लिखने के लिए 10-15 मिनट भी निकाल रही हूँ तो दैट विल बी वाइजर इनफ। इससे ज्यादा मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा मॉक टेस्ट 3 घंटे का देना है, उसको पूरा लिख के देखना है, पूरा मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके देखना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज, आज आपने लॉ का एक चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने के बाद ट्राई टू राइट डाउन अ समरी रिलेटेड टू दैट इन अ 1 पेज, और उसमें आपको 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, तो ट्राई टू राइट इट डाउन। उसको करना कैसे है, यू हैव टू स्टार्ट अ टाइमर लगा के लिखो और देखो कि मुझे एक फुल फ्लैज पेज लिखने में कितना टाइम लग रहा है। एवरी डे, राइट। सो सारा दिन मुझे सब कुछ लिख के करने की अगर नहीं आदत है तो दैट इज फाइन विद मी, बट ट्राई टू राइट डाउन अ सिंगल पेज एवरी डे एंड स्पेंड 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऑन योर सेल्फ, और उसको अपनी किताब में, पेपर में उतार लो। इसका मतलब आज जो मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर को मैंने लिख लिया है कि आज मैंने क्या पढ़ा है। सो होगा क्या, टाइमर के साथ आपने लिखा है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी राइटिंग। थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी आपने पेपर पे लिखा है उससे होगा क्या, आपको टाइम बाय टाइम अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है विद सेम हैंड राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग उसमें गंदा लिखते जाओ, डॉक्टर की हैंड राइटिंग है जो पढ़ने में भी ना आए, है ना। तो हम डॉक्टर्स तो है नहीं, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमें डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज
without changing your handwriting, without changing your handwriting style, try to write down every day one page and try to increase your speed every day also. So होगा क्या, इससे इफेक्ट क्या होगा, जब भी आप अपना पेपर प्रिपेयर करोगे, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट भी करोगे, तो उससे आपकी हैंड राइटिंग स्पीड जो है वो फास्ट हो चुकी है, बिकॉज हर रोज आप लिख रहे हो उसको, प्लस आपने एक ही पेन यूज किया है जो आपकी हैंड ग्रिप बन चुकी है, प्लस मोर ओवर इट आपकी जो हैंड राइटिंग जो लास्ट पेज तक आते रीडेबल नहीं होती सो वो आपकी हैंड राइटिंग विल बी रीडेबल. सो हमें जो कहते हैं कि अगर हैंड राइटिंग साफ हो, पेपर अच्छा हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, हालांकि देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट इवन देन इट हैज टू बी रीडेबल. तो होगा क्यों, अगर आपकी हैंड की स्पीड इतनी फास्ट है, अगर ग्रिप बन चुकी है, पेन भी अच्छा है, तो उससे होगा क्या, आपकी स्टार्ट टू लेके एंड तक जो भी हैंड राइटिंग है वो नियर अबाउट सेम होगी. नियर अबाउट सेम बिकॉज वो आपकी एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रेशर है. सो नियर अबाउट सेम होगी. सो इससे आप अपना जो पेपर है वो 100% अटेम्प्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आपने 100% अगर तैयारी की है तो 100% हम अटेम्प्ट भी करना चाहेंगे, और अटेम्प्ट करेंगे तभी हमारे मार्क्स आएंगे, बिना अटेम्प्ट के हमारे मार्क्स तो आने नहीं वाले. यूज दिस स्ट्रैटेजी वेरी वाइजली. पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर पढ़ने के बाद वो 3 घंटे का हमारा प्रेशर होता है, उसको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द मेन फैक्टर. अगर उस टाइम ड्यूरेशन में हम अपना एग्जाम पूरा लिख ही नहीं पाए हैं, सो होगा क्या, हमारे मार्क्स नहीं आएंगे. तो हमारी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी अटेम्प्ट में प्रॉब्लम है. तो हमें दोनों हैव टू डू इज प्रिपेयर योर स्टेप, वॉच माय प्रीवियस वीडियो, एंड वीडियो वॉच करने के बाद वॉच दिस वीडियो एज वेल, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्टडी मोर. आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू लॉ ऑल्सो, कि लॉ हमने प्रिपेयर कर लिया, हमने लिखना भी शुरू कर लिया. अब मैं आपके साथ लॉ के रिलेटेड ही एक और वीडियो शेयर करूंगी, दैट विल बी माय थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू कि आपने जो लॉ प्रिपेयर किया है उसको एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ICAI. एंड मोर ओवर इट उसके बाद मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में शेयर करूंगी, अकाउंट्स आपको कैसे पढ़ना है, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्टेप बाय स्टेप. इफ आई एम एबल टू हेल्प, इफ आई एम यू टू योर लाइफ, आई विल बी मोर हैप्पी, बिकॉज इट्स लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. वीडियो बनाने में 5 से 7 मिनट ही लगेंगे, बट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू एड वैल्यू टू योर लाइफ, एंड दैट्स माई पर्पज ऑफ माई यूट्यूब चैनल, दैट आई विल बी एबल टू एड अ वैल्यू टू योर लाइफ. सो डू वॉच द वीडियो, शेयर इट विद योर सर्कल, एंड मोर ओवर मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, do to my all the subscribers and the new subscriber also do the bell icon, because you're not getting the notifications. अगर आपको notification नहीं आएगी तो मिस कर लोगे, and I literally don't want you to do that, because it's about your future. के बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हो, उसको पढ़ने का, उसको अटेम्प्ट करने का क्राइटेरिया completely different होता है, that is not same as per your schoolings. So you need to know many things that I want you to know about it. So do subscribe my channel, do share it in your circle, and let's learn together and grow together. Very best. Keep smiling, keep growing, and stay connected. And thank you.